ओके रेडी। झारखंड समेत देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है दीपोत्सव। प्रधानमंत्री ने कच्छ में जवानों संग मनाई दीपावली, बढ़ाया हौसला, सेना के आधुनिकीकरण पर दिया बल। पर्व त्योहारों में यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को लेकर भारतीय रेल तत्पर, चलाई जा रही कई स्पेशल रेलगाड़ियां। टाटानगर रेलवे स्टेशन में भी विशेष इंतजाम। दूसरे चरण के नामांकन वापसी के लिए उम्मीदवारों के पास कल तक का समय। हेमंत बिस्वा शर्मा ने गढ़वा में पीएम के प्रस्तावित कार्यक्रम का लिया जायजा। और रांची टाटा मार्ग पर बने चेक पोस्ट में वाहन जांच के दौरान करीब 2 लाख रुपए नकदी जब्त। गुमला में मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन, एक गिरफ्तार, 3 तस्कर भी पकड़ाए। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं संध्या देमता। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और अब समाचार देखेंगे विस्तार से। झारखंड समेत देश भर में रोशनी के त्योहार दीपावली की धूम है और दीपोत्सव की खुशियां हर ओर नजर आ रही है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की लंका विजय के बाद अयोध्या वापसी के जश्न में दीपावली का त्योहार मनाया जाता है, जो बुराई पर अच्छाई और अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीकात्मक पर्व है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कच्छ में जवानों के साथ दीपावली मनाई और उन्हें मिठाई खिलाकर दीपोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने कच्छ बॉर्डर पर जवानों का हौसला बढ़ाते हुए देश की रक्षा के खातिर उनके योगदान और पराक्रम की प्रशंसा की। आप सभी को और मां भारती की सेवा में तैनात देश के हर जवान को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मेरी इन शुभकामनाओं में आपके प्रति 140 करोड़ देशवासियों का कृतज्ञ भाव भी शामिल है, उनका आभार भी शामिल है। साथियों, मातृभूमि की सेवा का यह अवसर बड़े सौभाग्य से मिलता है। ये सेवा आसान नहीं है। ये मातृभूमि को सर्वस्व मानने वाले मत वालों की साधना है। ये मां भारती के लाडलों लाडलियों उनका तप है, उनकी तपस्या है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज देश में एक ऐसी सरकार है जो देश के 1 इंच के भी सीमा पर समझौता नहीं कर सकती। श्री मोदी ने कहा कि रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर होने की राह पर है। रक्षा उपकरणों का निर्यात पिछले 10 वर्षों के दौरान 30 गुना बढ़ा है। सरकार 21वीं सदी की जरूरतों को देखते हुए सेना के आधुनिकीकरण पर जोर दे रही है। बनाने का काम भी शुरू हो चुका है। पहले भारत की पहचान हथियार मंगाने वाले देश की थी। आज भारत दुनिया के कितने ही देशों को डिफेंस उपकरण एक्सपोर्ट कर रहा है। पिछले 10 वर्षों में हमारा रक्षा निर्यात 30 गुना बढ़ गया है। साथियों, सरकार के इस विजन को सफल बनाने में हमारी सेनाओं और सैन्य बलों के सहयोग की भी बड़ी भूमिका है।
भारतीय पर्व त्योहार सामाजिक और आर्थिक उन्नति को भी गति देने का काम करते हैं। दीपोत्सव दियों के बिना अधूरा है। दिया बनाने के काम से जुड़े कुंभकारों को दीपावली में अच्छा बाजार मिल जाता है, जो साल भर उनके आर्थिक सशक्तिकरण का प्रमुख वाहक बनता है। बोकारो के बाजार में भी इस बार मिट्टी के दियों की अच्छी मांग रही। मार्केट थोड़ा बारिश के कारण मार्केट थोड़ा इस बार कम है। इस बार मार्केट में वो खिलौना विलौना जितना सामान है थोड़ा घुमा के घर ले जाना पड़ेगा। इन लोगों का भी थोड़ा भला हो जाता है, बिक जाता है सामान वामान। और लाइटिंग वाइटिंग तो बड़े बड़े दुकानों में मिलती हैं। ये सब अच्छा रहता है, अपना संस्कृति है। और क्या दीपोत्सव में सजावटी सामानों और फूलों का बाजार भी गुलजार रहा। बोकारो इस्पात नगर में लोगों ने इसकी जमकर खरीदारी की। फूल लेंगे, मिठाई लेंगे और बहुत सारा सजाने का, घर को सजाने के लिए बहुत सारा सामान लेना है। हम लोग भी मिठाइयाँ वगैरह खरीदते, अभी फूल खरीदने आए हैं तो यहाँ पे तो बहुत भीड़ है और रेट्स भी बहुत थोड़ा हाई है। और उसके बाद फिर रंगोली वगैरह के लिए, घर सजाने के लिए फूल वगैरह चाहिए, वही बस। हाल में बारिश जो हो गया बीच में 2-3-4 दिन पहले, जो फूल था वो डैमेज हो गया और जो स्टॉक में माल था वही फिर निकला फूल, जो पौधा से फूल तो निकला नहीं उस हिसाब से। इसी कारण मार्केट में फूल कम आया तो फूल महंगा हो गया। एकदम मतलब खराब फूल आ गया था, गला टाइप का था। इस बार ताज़ा है सब, बाजार बढ़िया है मिला। दीपोत्सव की खुशियां मनाते समय कुछ सावधानियां भी बरतने की आवश्यकता है ताकि सुरक्षित दीपावली मनाई जा सके। वेरीफाई कर। दीपावली त्योहार है खुशियों और आनंद का। हर तरफ जगमगाती रोशनी, सजावट और चहल पहल। पूजन और दीप जलाना, तरह तरह के व्यंजन व मिठाइयाँ, ये सब दीपावली का मुख्य आकर्षण है। दिवाली के मौके पर लापरवाही बरतने से त्योहार का मजा फीका पड़ सकता है। सेफ दिवाली के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने एयर पोल्यूशन कम करें, क्योंकि अगर वायु प्रदूषण रहेगा दिवाली में और वो धुआं घर के अंदर और घर के बाहर दोनों जगह रहेगा तो उससे बहुत ज़्यादा तकलीफ हो सकती है बुज़ुर्गों को, और दिवाली का जो मज़ा है वो ख़राब हो सकता है। इसलिए डोंट बर्न क्रैकर्स, हैव अ ग्रीन एंड सेफ दिवाली। दिवाली में कई चीज़ें हो सकती हैं। एक तो पोल्यूशन के कारण तकलीफ ज़्यादा हो सकती है सांस की, दमे वाले मरीज़, ब्रोंकाइटिस वाले मरीज़, जो हार्ट प्रॉब्लम वाले मरीज़ हैं उनकी तकलीफ बढ़ जाती है, इमरजेंसी विजिट्स बढ़ सकती हैं। दिवाली के मौके पर पटाखे व दीप जलाने के दौरान बहुत से लोगों के जल जाने के मामले सामने आते हैं। बच्चों का अकेले पटाखे जलाना या हाथ में पकड़कर पटाखे जलाना दुर्घटना का कारण बन सकता है। यह दीपावली आप सभी के लिए सेफ हो और खुशनुमा हो। ये शोर शराबा जो कि बुजुर्गों के लिए, बीमार व्यक्तियों के लिए या पालतू पशु पक्षियों के लिए बहुत ही हानिकारक हो सकता है, दुखदायी हो सकता है। तो एक तो ये कोशिश करनी है कि हम वातावरण को दूषित होने से बचाएं। यदि हम पटाखों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको बहुत ही लिमिटेड मात्रा में करें और कोशिश ये करें कि काफी सारे लोग मिलकर एक ही जगह पर नियंत्रण में इसका प्रयोग करें। बच्चे यदि इसका प्रयोग कर रहे हैं तो वो आप ही की निगरानी में करें। कोशिश ये करें कि बहुत ज्यादा ढीले वस्त्र ना पहने, फ्लोई कपड़े ना पहने, सिल्क के, ऑर्गेन्जा के, जो कि तुरंत आग पकड़ सकते हैं। तो आप इसका ध्यान रखें। दिए जलाते वक्त अपने आप को दूरी बनाए रखें। कैंडल से आप दिए को जलाने की कोशिश करिए जिससे कि आपके हाथ में या चेहरा जो है वो उसमें झुलस ना पाए। यदि पटाखे जलाते समय सावधानी न रखी जाए या लापरवाही हो तो जलने का खतरा रहता है, आँखों को क्षति हो सकती है और पटाखों की तेज आवाज से सुनने की क्षमता भी प्रभावित हो सकती है। शरीर का कोई अंग जल जाता है या कोई वस्त्र जल जाते हैं तो ये बहुत जरूरी है कि आप शरीर के उन वस्त्रों को आप जो है अलग कर दें, उसको सूती कपड़ों से या किसी साफ कपड़े से लपेटकर निकटतम अस्पताल में पहुंचाएं। यदि कोई मेटेलिक वस्तु पहनी हुई है, घड़ी है, बेल्ट है, जूते हैं या स्त्रियों ने कोई आभूषण पहने हुए हैं तो वो बहुत देर तक अपने अंदर गर्मी को समा के रखते हैं, तो आप उनको निकालने की कोशिश करें।
और शरीर का यदि कोई हिस्सा जल जाता है तो उसको आप तुरंत पानी में डुबो दें। और उंगलियां हैं जैसे तो आप किसी मग में डुबो सकते हैं, पैर का कोई हिस्सा है तो उसको बाल्टी में डुबो सकते हैं और उसको फिर नजदीकी किसी भी डॉक्टर से आप संपर्क करें। अपने आप घर में किसी भी प्रकार के ऑइंटमेंट या बहुत सारे टूथपेस्ट इस तरह की लोग चीजें लगाने की कोशिश करते हैं, उसको ना करें। आप किसी साफ वस्त्र से लपेटकर उसको अस्पताल में ले जाएं। त्योहार की मस्ती में तेज रफ्तार गाड़ी न चलाएं, ट्रैफिक नियमों का पालन करें, दिवाली के पटाखे कम से कम जलाएं जिससे प्रदूषण न बढ़े। दिवाली का उत्सव धूमधाम से मनाएं, लेकिन साथ ही सतर्क रहें जिससे आपके दिवाली की खुशियां बनी रहें। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। नाबार्ड झारखंड ने भगैया गोड्डा के कारीगरों के लिए इस दिवाली को और भी खास बना दिया है। स्थानीय कारीगरों को बढ़ावा देने और उनका समर्थन करने की दिशा में झारखंड नाबार्ड ने पहल करते हुए देश भर के कारपोरेट प्रमुखों को गोड्डा के कारीगरों द्वारा हाथ से पेंट की गई हस्तनिर्मित तसर सिल्क टाई उपहार में दी है। राज्य में आज काली पूजा का भी आयोजन हो रहा है। राजधानी रांची में भी विभिन्न काली पूजा समितियों ने भव्य और आकर्षक पूजा पंडाल बनाए हैं। डोरंडा में भव्य पूजा पंडाल बनाया गया है जिसकी सुंदरता लोगों को बरबस अपनी ओर आकर्षित कर रही है। श्री डोरंडा बाजार काली पूजा समिति के अध्यक्ष राजू चौरसिया ने बताया कि पंडाल का निर्माण पूरी तरह से इको फ्रेंडली सामग्रियों से किया गया है। ये सब चीज एकदम घर में जो आप लोग यूज करते हुए आज तक आए हैं, जैसे बर्तन बनाने का, रखने का रेक, सब्जी रखने का रेक, इसी सब चीज़ से इको फ्रेंडली तरीका से इस पंडाल का निर्माण किया गया है। इधर डोरंडा में न्यू काली पूजा समिति का पूजा पंडाल भी बेहद खूबसूरत नजर आ रहा है। यहाँ आकर्षक विद्युत सज्जा भी की गई है जो पूजा पंडाल की सुंदरता को चार चांद लगा रहा है। समिति के अध्यक्ष शंभू गुप्ता ने बताया कि न्यू काली पूजा समिति के 43वें वार्षिक महोत्सव के सिलसिले में पूजा पंडाल का निर्माण कराया गया है। पंडाल बनाने में कंटेई की बारीक कारीगरी की गई है। एकदम बारीकी काम है, कहूँ पर आपको कोई जगह नहीं कि कपड़ा का आपको दिखाई देगा, सारे जगह पे डिजाइन लगे हुए हैं। इधर रांची के कटरू में भी काली पूजा का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ पर लगा मेला बच्चों के लिए आकर्षण का केंद्र है। राज्य के अन्य जिलों में भी भक्ति भाव से काली पूजा का आयोजन हो रहा है। रांची से डीडी झारखंड के लिए ब्यूरो की रिपोर्ट। पर्व त्योहारों के मद्देनजर यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को लेकर भारतीय रेल तत्पर है। त्योहारी सीजन पर इस बार भारतीय रेल द्वारा विभिन्न मार्गों पर 7,296 विशेष रेलगाड़ियां चलाई जा रही हैं। इसके अलावा सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न स्तरों पर इंतजाम किए गए हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भीड़ प्रबंधन को लेकर मिनी कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का ये प्लेटफॉर्म नंबर 16 है और इस प्लेटफॉर्म पर ये मिनी कंट्रोल रूम बनाया गया है, जिस मिनी कंट्रोल रूम से मुसाफिरों को तमाम तरह की सुविधाएं जो हैं वो दी जा रही हैं। कैसे इसको संचालित किया जा रहा है ये हम देखेंगे मिनी कंट्रोल रूम में। यहाँ पर तमाम ये देखिए टेलीफोन जो लाइंस हैं, इस पर जो रेलवे के कर्मचारी हैं वो अपने जो अधीनस्थ जो कर्मचारी हैं या फिर जो उनके सहयोगी हैं उनको वो कम्युनिकेट करते हैं। इसके लिए हम बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है नीटू सिंह, एसएस हूँ यहाँ पर। किस तरीके से ये जो मिनी कंट्रोल रूम बनाया गया है कैसे संचालित इसको कर रहा है? संचालित मिनी कंट्रोल रूम में हमारे जो सारे जितने भी हमारे डिपार्टमेंट हैं उनके सुपरवाइजरों को अपॉइंट किया गया है। यात्रियों को आने के लिए आरपीएफ की सुविधा, आरपीएफ की पूरी सुविधा दी गई है। आरपीएफ के जवान सारे मौजूद हैं यहाँ पर। हर गेट पे, आउट गेट पे, इन गेट पे जितने भी हैं सारी सुविधाएं उनको, यात्रियों को, विकलांगों को सुविधाजनक उनको लाया जा रहा है। बाहर किसी तरह का अगर भगदड़ या कोई स्थिति होती है या कोई संदिग्ध वस्तु दिखाई पड़ता है तो आप यहाँ से उसको देख करके ऑपरेट कर सकते हैं? बिल्कुल, सारा देख के यहाँ से ऑपरेट करते हैं हम लोग। ये 208 कैमरों को संचालित कर रहे हैं, किस तरीके से इसको वॉच किया जाता है और क्या फंक्शनिंग है? सर, हम वॉच करते हैं, यात्री आ रहे हैं जा रहे हैं, भीड़ को देखते हैं, फिर जहाँ पे जैसी सिचुएशन हो हम संबंधित स्टाफ को सूचना देते हैं और सिविल डिपार्टमेंट को भी हम मैसेज करते हैं। अगर भीड़ ज़्यादा हो रही तो हम आरपीएफ स्टाफ वहाँ तैनात है उसको कहेंगे, उनको डाइवर्ट करेंगे वो, और एफओबी में भीड़ हो गई तो उनको भी सूचना देंगे। और दोनों तरफ एम्बुलेंस भी खड़ी है, पाटगंज की तरफ अजमेरी गेट
डॉक्टर भी बैठे हैं हमारे यहाँ और कोऑर्डिनेशन बना के काम कर रहे हैं। इधर राज्य के प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर भी भारतीय रेल यात्रियों को सुरक्षित गंतव्य तक पहुंचाने के लिए संकल्पित है। इस दिशा में टाटानगर रेलवे स्टेशन पर त्योहारी सीजन पर यात्रियों की संभावित भीड़ को मद्देनजर रखते हुए रेलवे ने विशेष इंतजाम किए हैं। रेलवे के वाणिज्यिक विभाग और रेलवे सुरक्षा बल द्वारा नियमित सुरक्षा ड्राइव चलाया जा रहा है। साथ ही भीड़ की निगरानी भी की जा रही है। इस दौरान चक्रधरपुर कंट्रोल रूम के साथ संपर्क और समन्वय स्थापित कर भीड़ की स्थिति का जायजा भी लिया जा रहा है। छठ पूजा स्पेशल ट्रेनों का भी परिचालन किया जा रहा है कि जहाँ पर जितने पैसेंजर्स हैं, वहाँ जो अनरिजर्व पैसेंजर्स हैं, वो उनका होल्डिंग का क्लियर स्पेस है, वहाँ पर खड़े हों। साथ ही आरपीएफ का एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट करा गया है प्लेटफॉर्म्स पे कि वो क्राउड कंट्रोल के लिए कुछ भी हो, वो अपनी मैनिंग बढ़ाने के लिए। तो ये 8-9 मेजर्स हैं जिसमें हम लोग रेगुलरली काम कर रहे हैं, कंटिन्यूसली काम हो रहा है ताकि ये छठ और दिवाली का क्राउड कंट्रोल किया जा सके। छठ बक्सर और एक टाटा कटिहार, 1 तारीख को टाटा बक्सर है और 4 तारीख को टाटा कटिहार है। हमारी रात को 22:40 पे यहाँ से ओरिजिनेट होगी बक्सर के लिए और कटिहार के लिए स्पेशल ट्रेन। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 43 सीटों पर चुनावी परिदृश्य साफ हो गया है। नाम वापसी की सीमा खत्म होने के बाद 685 उम्मीदवार चुनावी मैदान में डटे हुए हैं। उधर कल नाम वापसी के बाद दूसरे चरण की 38 सीटों की भी तस्वीर साफ हो जाएगी। चुनाव की तुलना में इस बार अधिक उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। इसी बार वो कैंडिडेट का संख्या थोड़ा सा ज्यादा ही आ रही है, मतलब उसका पब्लिक का पार्टिसिपेशन ऐसे कैंडिडेट है वो इसी बार मिल रही है। विड्रॉवल का बात भी वो लास्ट इलेक्शन 2019 से इस बार कैंडिडेट संख्या ज्यादा ही रहेगी। पहले चरण के लिए जमशेदपुर पश्चिम में सबसे अधिक 28, जबकि जगन्नाथपुर विधानसभा क्षेत्र में सबसे कम 8 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि दूसरे चरण के 38 सीटों के लिए 20 नवंबर को होने वाले मतदान के लिए कल नाम वापसी के साथ उम्मीदवारों की तस्वीर साफ हो जाएगी। फेज 2 में आज वो स्क्रूटनी प्रोसेस शुरू हुई थी, उसके बाद हम लोग उनका वो कैंडिडेट का फाइनल करने के बाद हम लोग अपने प्रक्रिया का पूरा करेंगे। राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से अब तक 121 करोड़ रुपए से अधिक के अवैध सामान और नकदी जब्त किए गए हैं। श्री कुमार ने कहा कि आदर्श आचार संहिता उल्लंघन में अब तक 22 प्राथमिकी भी दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। कल तक 121 करोड़ का सीजर हुई थी, बेसिकली फ्रीबी सेटम कैश ये सब कुछ लेकर। आज भी कुछ सफलता मिला करके सूचना मिल रही है। अभी तक एमसीसी वायलेशन का 22 केसेस का दर्ज की गई। झारखंड विधानसभा की 81 सीटों पर जीत सुनिश्चित करने के लिए राजनीतिक दल और प्रत्याशी जनसंपर्क और चुनावी प्रचार में जुट गए हैं। पहले चरण के नाम वापसी के बाद जहां विधानसभा के 43 सीटों पर चुनावी महासंग्राम से पर्दा उठ चुका है, वहीं एनडीए और इंडी गठबंधन के लिए कई बागी उम्मीदवार अभी भी सिरदर्द बने हुए हैं जो समीकरण और खेल बिगाड़ सकते हैं। एनडीए को जहां 11, वहीं इंडी गठबंधन को 8 सीटों पर बागियों से चुनौती मिलती दिख रही है। डीडी न्यूज के लिए रांची से मैं दिवाकर कुमार। दीपोत्सव के बाद झारखंड में पहले चरण के चुनाव के लिए सभी दलों के स्टार प्रचारकों का जमावड़ा लगना शुरू होगा। भाजपा की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह प्रचार अभियान की कमान संभालेंगे। उधर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के भी तूफानी दौरे का कार्यक्रम है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव का सबसे अहम स्थान है। मतदाता ही इस व्यवस्था में भाग्य विधाता होते हैं। ऐसे में इस भाग्य विधाता पर हर दल की नजर है। स्टार प्रचारकों के सहारे प्रत्याशी भी अपने भाग्य विधाताओं के दिल में घर बनाकर भाग्य चमकाना चाहते हैं, जिसको लेकर अब झारखंड में रैलियों और महारैलियों का दौर शुरू होने वाला है। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी बिसात बिछने के बाद अब स्टार प्रचारकों का तूफानी दौरा शुरू हो रहा है। झारखंड भाजपा के विधानसभा चुनाव सह प्रभारी हिमंता विश्व शर्मा ने चाईबासा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित चुनावी कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। बाद में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि 4 नवंबर को पीएम चाईबासा और गढ़वा में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। 4 नवंबर को प्रधानमंत्री जी चाईबासा आएगा
और साथ में और एक कार्यक्रम होगा। भाजपा की ओर से प्रधानमंत्री के साथ साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी सभाओं के जरिए झारखंड में एनडीए प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे। श्री शर्मा ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री 3 नवंबर को घाटशिला, सिमरिया और बड़कट्ठा में चुनावी हुंकार भरेंगे। गृह मंत्री जी का कार्यक्रम घाटशिला में है, फिर और 3 जगह में है। एनडीए के साथ साथ इंडी गठबंधन भी पूरी तैयारी के साथ चुनावी मैदान में है। कांग्रेस की ओर से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की सभा होगी। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष सह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राजद के तेजस्वी यादव भी मोर्चा संभालेंगे। आसू पार्टी, जदयू, लोजपा और वामदल भी प्रचार में अपना दम दिखाएंगे। चुनावी तस्वीर साफ होने के बाद सभी दलों के स्टार प्रचारकों का अब झारखंड में तूफानी चुनावी दौरा शुरू होने वाला है। दीपोत्सव के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी झारखंड आकर हुंकार भरेंगे। डीडी न्यूज के लिए रांची से राज मनोहरन के साथ मैं दिवाकर कुमार। इस बीच प्रधानमंत्री सह भाजपा के स्टार प्रचारक नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित गढ़वा दौरे की तैयारियों की समीक्षा के सिलसिले में भाजपा के चुनाव सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा आज गढ़वा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने गढ़वा विधानसभा क्षेत्र के चेतना में कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया और जरूरी निर्देश तथा सुझाव दिए। दौरे के क्रम में श्री शर्मा ने नेताओं और कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र भी दिया। पालामू में अभी भी हम 7 से जीत रहा हूँ, सभा के बाद मार्जिन और बढ़ेगा जीतना। जी सर, आप चुनाव हो रहा है सर, वो बहुत कठिन और गढ़वा का बहुत मुश्किल चुनाव है। लेकिन मैंने अभी रास्ता से आया, लोगों का मुझको जो रेस्पॉन्स देखा 2 ही मिनट में, मेरा लगता है कि बीजेपी के लिए बहुत बड़ा वेव है, चुनाव मुश्किल नहीं। केंद्रीय गृह मंत्री सह भाजपा के स्टार प्रचारक अमित शाह 3 नवंबर को राज्य में विभिन्न चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। इधर केंद्रीय मंत्री सह कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि राज्य की जनता ने सत्ता परिवर्तन का मन बना लिया है। बना चुके हैं, अभी जो दिख रहे हैं आपको वो 2-4 दिन के बाद कोई दिखेंगे नहीं, सब धराशायी होंगे और सबका हर कोई चाहता है शांति, सुरक्षा और विकास। तो निश्चित रूप से विकास के नाम पे हर कोई भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने आज दुमका जिला के जामा विधानसभा क्षेत्र में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस दौरान जामा विधानसभा से पार्टी प्रत्याशी सुरेश मुर्मू समेत अन्य नेता भी मौजूद थे। मौके पर कई लोगों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। भाजपा के चुनाव सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा आज जामताड़ा जिले के कुंडित प्रखंड अंतर्गत बनकटी गांव पहुंचे और नाराज चल रहे पूर्व मंत्री सत्यानंद झा बाटुल से मुलाकात की। उन्होंने श्री झा को मनाने का प्रयास किया और कहा कि पार्टी हित में प्रथम चरण में कई नाराज उम्मीदवार ने नामांकन वापस लिया है। उन्होंने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि श्री झा भी नामांकन वापस लेकर पार्टी के हित में काम करेंगे। पूर्व मंत्री सत्यानंद झा बाटुल ने कहा कि वे कार्यकर्ताओं से राय शुमारी कर कोई निर्णय लेंगे। इंडी गठबंधन के नेता भी विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय हैं। बोकारो दौरे पर आए तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्का मल्लू ने विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने एनडीए पर निशाना भी साधा। लोकतंत्र के महापर्व को लेकर राज्य भर में वोटरों को जागरूक किया जा रहा है। साहिबगंज में स्वीप के तहत मतदाताओं को लोकतंत्र को सशक्त बनाने और विधानसभा चुनाव में मतदान करने की शपथ दिलाई गई। रांची में पुलिस प्रशासन निष्पक्ष और शांतिपूर्ण विधानसभा चुनाव के मद्देनजर एक्शन मूड में है। उपायुक्त और वरीय पुलिस अधीक्षक की अगुवाई में आज अहले सुबह बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार में छापेमारी की गई। इस अभियान में लगभग 150 पुलिस जवान शामिल थे।
छापेमारी के दौरान सभी वार्ड एवं बैरक की सघन जांच की गई। छापामारी में किसी तरह का आपत्तिजनक सामान बरामद नहीं किया गया। इधर रांची टाटा मार्ग पर डोडिया मोड़ में बने चेक पोस्ट पर वाहन जांच के दौरान एक कार से पुलिस ने लगभग 2 लाख रुपए बरामद किए हैं। पुलिस जब्त राशि और वाहन को अपने कब्जे में कर अग्रेतर कार्रवाई कर रही है। गुमला में पुलिस ने बसिया थाना क्षेत्र अंतर्गत पंथा गांव में एक घर में अवैध देसी कट्टा निर्माण और खरीद बिक्री का खुलासा किया है। पुलिस द्वारा छापेमारी के दौरान बरामद अर्ध निर्मित देशी कट्टा एवं कट्टा बनाने के उपयोग में आने वाले सामग्री को जब्त किया गया। इस मामले में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। गुमला से मादक पदार्थों के 3 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। गुप्त सूचना के आधार पर पालकोट थाना क्षेत्र में एंटी क्राइम चेकिंग के दौरान पुलिस को यह सफलता मिली। एक कार की चेकिंग के दौरान इन लोगों के पास से ब्राउन शुगर बरामद किया गया। पुलिस ने इस मामले में एक 4 पहिया वाहन और कुछ नगद रुपये जब्त किए हैं। तीनों तस्करों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जारी अभियान के दौरान रांची के सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत चेशायर होम रोड स्थित एक मैरिज हॉल के पास से पुलिस ने मादक पदार्थों के 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से ब्राउन शुगर तथा 2 स्मार्टफोन भी जब्त किए गए हैं। इधर अरगोड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत हरमू नदी के पास से पुलिस ने एक और अपराधी को हथियार सहित गिरफ्तार किया है। कल इनके द्वारा जो सूचना प्राप्त हुई है। कुछ जानकारी मौसम से। राज्य में अगले 3 दिनों के दौरान मौसम के शुष्क बने रहने के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक ने बताया कि 3 नवंबर तक आकाश मुख्यतः साफ रहेगा और मौसम के शुष्क बने रहने के आसार हैं। सुबह के समय कुहासे की स्थिति रह सकती है। आगामी 4 से 6 नवंबर के बीच आकाश में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। हालांकि इस दौरान भी मौसम के शुष्क बने रहने की संभावना है। अगले 5 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की उम्मीद कम है। पिछले 24 घंटे के दौरान रांची में न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड समेत देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है दीपोत्सव। प्रधानमंत्री ने कच्छ में जवानों संग मनाई दीपावली, बढ़ाया हौसला, सेना के आधुनिकीकरण पर दिया बल। पर्व त्योहारों में यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को लेकर भारतीय रेल तत्पर, चलाई जा रही कई स्पेशल रेलगाड़ियां। टाटानगर रेलवे स्टेशन में भी विशेष इंतजाम। दूसरे चरण के नामांकन वापसी के लिए उम्मीदवारों के पास कल तक का समय। हेमंत बिस्वा शर्मा ने गढ़वा में पीएम के प्रस्तावित कार्यक्रम में लिया जायजा। और रांची टाटा मार्ग पर बने चेक पोस्ट में वाहन जांच के दौरान करीब 2 लाख रुपए नकदी जब्त। गुमला में मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन, एक गिरफ्तार, 3 तस्कर भी पकड़ाए।